गुड इवनिंग एवरीवन। 7:02 हो चुके हैं और वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आज हम लोग ने निफ्टी में कुल मिला के बैंक निफ्टी मैंने आज 3 कॉल दिए थे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप वाले तो पेड मेंबर लोग तो अच्छा कमा लिए। हमारा कहीं पे भी आज अभी तक तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आज के दिन में तो बहुत जन का स्टॉप लॉस हिट हुआ है सुना मैंने, तो हमारा तो कहीं पे भी नहीं हुआ है स्टॉप लॉस हिट। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी का। इसमें हम क्लियरली देख पा रहे कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना के 32,257 का रेंज बना के खेल रहा था पूरे दिन। 32,257 का, और बीच बीच में दिन में एक बार 10 बजे के आसपास 9:45 को उसने एक लो दिया था 33,002 का, बस। तो उसके बाद बैंक निफ्टी इस लो को एक बार फिर ब्रिज करने के नजरिए से आया था 33,040 के पास 10 बजे। बस ये 15-15 मिनट के 2 कैंडल अगर छोड़ी तो पूरा दिन बैंक निफ्टी ने इस रेंज में ट्रेड किया। यहाँ पे 33,083 और ऊपर के रेंज थी बनी हुई 33,255। अब प्रॉब्लम यही हो रही कि इस दायरे से हमको ऊपर निकलना पड़ेगा या फिर हमको नीचे निकलना पड़ेगा। नीचे में अगर देखा जाए तो पूरा बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है कि अगर हम यहाँ से अगर फिसले इस लो से अगर हम फिसले 33,000 के नीचे अगर फिसले तो हम सीधा पहले 33,970 या 33,980 की तरफ आएंगे। ठीक है, और 33,980 के नीचे अगर 15 मिनट या 5-5 मिनट के 2 कैंडल भी अगर ट्रेड ट्रेड कर अगर हो जाएगा, ट्रेड उसके नीचे हो जाएगा, तो फिर ऊपरी स्तर से बहुत बड़ा बिकवाली का प्रेशर आएगा जो आपको 32,700 तक के लेवल आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। 32,780 तक के लेवल इमीडिएट को भी बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा। अगर 33,980 के नीचे अगर निकल गया तो आपको 200-300 पॉइंट का सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अगर 33,700 भी तोड़ा या 33,680 के नीचे ट्रेड करना शुरू 32,680 के नीचे भी अगर ट्रेड करना शुरू किया तो आपका अगला टारगेट रहेगा 32,500 और 32,300। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस रेंज में फंसे हुए हैं। अभी ये 15 मिनट की कैंडल है जो आपको पता रही है कि 33,280 हमने बहुत टाइम छुआ, फिर हम नीचे आए, फिर 250, 230, 225। तो इसी रेंज में हम लोग पूरे दिन ट्रेड करते रहे। ये 15 मिनट की कैंडल थोड़ा 5 मिनट में भी जाके हाल देखते पता नहीं लाइक क्या है, कल क्या होगा मैं आपको विस्तृत में बता दूंगा। देखो ये यहाँ पे 2 टाइम फेक ब्रेकआउट मिले थे बराबर। यहाँ पे तो जो लोग बोल रहे हैं कि इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाकी के यूट्यूबर जो बोल रहे हैं कि 2-4 बार उनका स्टॉप लॉस हो गया, तो यही रेंज थी हो कि जो 33,250 या 33,270 के ऊपर ब्रेकआउट देता था, यहाँ तक जाता था, यहाँ से रिटर्न आता था। सबसे पहले कल क्या है कि हम लोग को जो आज का कैंडल का जो लास्ट वाली कैंडल जो अभी क्लोजिंग कैंडल आई है हमारी, वो आया है 33,000, एक सेकंड, क्लोजिंग आया 33,142 आई है 33,142। तो हमको उसके ऊपर इस जो क्लोजिंग जो आज की आई है 33,142 की, तो ये क्लोजिंग पॉजिटिव मायने में देखा जाए तो 33,000 के ऊपर हम लोग अभी भी क्लोज कर रहे हैं, या 33,080 के ऊपर अभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो कल अगर आपको 33,300 के ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल भी अगर सस्टेशन दिखाया, ये जो आज का जो है इस कैंडल के ऊपर का ये अगर 33,293, ठीक है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे दिखा तो मैं आपको थोड़ा, देखो ये जो इसके ऊपर अगर निकल गया 33,298 के ऊपर, तो आपको फटाफट 33,450, 33,530 तक के लेवल बहुत इमीडिएटली ब्रेकआउट मिलेगा आपको। बहुत फास्ट 150 से 200 पॉइंट का मूव आ सकता है इस लेवल पे। ठीक है, और अगर हम इस लो के नीचे फिसल गए, ये जो लो है, ये लो है 33,028 का जो लो है, ये जो लो बनाया है, ठीक है, तो अगर हम इसके नीचे निकल गए 33,028 के नीचे, तो आपको इमीडिएटली बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा जो आपको पहले 33,970, 980 की तरफ लेके जाएगा, और उसके बाद तुरंत हम इस लेवल पे भी आ सकते हैं 33,800, 33,700 तक के लेवल, ये लेवल तक 32,700 तक के लेवल हम उसको छू सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रहिए, ऊपर के बाजू में आपको कल कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आपको घुमा फिरा के बता नहीं रहा हूँ। 33,300 के ऊपर अगर निकले तो फटाफट 33,500 के कॉल में आ जाओ। ठीक है, और दूसरी बात, कल आज मैं देख रहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी में कॉल के प्रीमियम बहुत पिघल रहे हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है, क्या मैनिपुलेशन चल रहा है। तो हम कॉल जब करेंगे हम, तो इस हफ्ते का नहीं करेंगे, अगले हफ्ते का करेंगे कल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या कॉल में ट्रेड कर रहे हैं, उनको ब्रेकआउट है 33,300 के ऊपर की 5 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो गई तो आपको इमरजेंसी में
टारगेट मिलेगा 33,450, 33,530 का, ठीक है। और अगर हम 32,028 का 33,028 का अगर हम लेवल तोड़े, ये जो लो है, ये लो था 9:55 का, 33,028 का अगर हम लो तोड़े तो पहला टारगेट, पहले हम यहाँ पे आएंगे 32,980 की तरफ आएंगे, वहां से हम 32,800 की तरफ आएंगे, और अगर वो भी सस्टेन नहीं किया 32,780 का, तो हम लास्ट में इस लेवल तक आ सकते हैं, 32,770 के लेवल तक हम आ सकते हैं कल। तो मुझे तो लग रहा है कि कल दोनों साइड मूवमेंट आ सकते हैं, पर बहुत कंफर्म आएगा, बहुत फॉर्म आएगा मूवमेंट। कल जो मूवमेंट आएगा, कल इस तरह से मार्केट ठहराव नहीं दिखेगा, जैसा ये पूरा जोन में आपको दिखाया, ये पूरा जोन में मार्केट व्यतीत किया पूरा, तो ये जोन आपको कल देखने को नहीं मिलेगा। कल एक तो ऊपर के साइड में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, या नीचे के साइड में 33,028 के नीचे बहुत बड़ा सेल ऑफ भी दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा निफ्टी की तरफ जाते हैं। निफ्टी में देखो, ये 15 मिनट की कैंडल है निफ्टी में। निफ्टी में आज पूरे दिन जब ये निफ्टी ओपन हुआ था 14,933 की तरफ, ठीक है, फिर हाई गया 14,951, इसका ये कैंडल का 15 मिनट का कैंडल का हाई बता रहा है, ठीक है। जबकि क्लोज अभी अभी भी हम 14,970 या 14,980 को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो होप सो कल अगर गैप अप ओपन हो गया और हम 14,975 के ऊपर 30-40 पॉइंट ओपन होकर अगर सस्टेन कर रहे, तो फिर हमको इमीडिएटली 15,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, 15,028, 15,040 के। अगर वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, या फिर कल यहाँ से ही हम रिटर्न आए 14,980 की तरफ से, अगर कल हम इस लेवल से रिटर्न आए, तो आपको बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी। और अगर हम इस लेवल के ऊपर निकल गए, इस लेवल के अगर ऊपर हम निकल गए और सस्टेन भी कर लिया 14,970, 14,980 के जोन को अगर हम लोगों ने कल सस्टेन कर लिया, तो आपको एक अच्छी और 100 से 150 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर 15,028 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप तैयार रहना, ऑल टाइम हाई जो बना था निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई है वो भी टूटेगा अगले वीक में, ये आप तैयार रहना। कि ये देखो, ये 5 मिनट की कैंडल है, इस 5 मिनट की कैंडल में कंटिन्यूस ये लाइन बना हुआ था, कंटिन्यूस इस लाइन पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। इसी जोन से हम बाहर नहीं निकले, एक आध बार हम लोग किए, एक आध बार बाहर निकले थे, ये यहाँ तक आए थे 14,852 तक, पर वो फटाफट खींच लिया उस कैंडल ने। 5 मिनट की कैंडल में जहाँ पे लो बनाया था 9:55 को 14,895 का, ठीक है, और उसके बाद तुरंत हम लोग 10:10 को 14,904 के ऊपर भी निकल गए। तो कुछ ज़्यादा ये नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा उसमें यानी जो ऊपर के स्तरों से जो प्रेशर आ रहा था वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, बैंक निफ्टी वीक था निफ्टी की तुलना में। तो अगर कल हम इस लेवल को काटने में अगर गैप अप में कामयाब रह गए, और गैप अप हमारा अच्छा रहा, और गैप अप में अगर हम खुलने के बाद उस लेवल को सस्टेन किए, तो समझो 14,980, 14,900 या 15,000 के आसपास अगर कल हम और 50-60 पॉइंट से ऊपर ओपन होते, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ट्रेड कुछ नहीं लेना है, आपको देखना है कि 14,980 15 मिनट की एक कैंडल सस्टेन करती है क्या ओपनिंग के बाद। अगर वो सस्टेन कर गई, तो कल ही हम बहुत अच्छी खासी निफ्टी में रैली देख सकते हैं, और अगले आने वाले 6 से 7 दिन में हम ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का है, उस ऑल टाइम हाई को भी हम तोड़ेंगे, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, ठीक है। और अगर और आपको ध्यान रखना है 14,925 का लेवल, ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर हम निकल गए 14,925 और 915 की, 14,905 और 925 के बीच में अगर हम लोग ने एक कैंडल नीचे के साइड में कंफर्म बना दी, सस्टेन करवा दी नीचे के साइड में, तो फिर एक 100-150 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा मूवमेंट, ठीक है। तो वो जो आएगा नहीं आएगा वो अपन उस दिन के क्लोजिंग बेसिस पे देख लेंगे। फिलहाल तो कल तैयार रहना, शायद कल 15,000 के ऊपर ही हम लोग क्लोज है, ऐसा ऐसा तो अभी ये तो बता रहे अभी तक, ठीक है। थोड़ा एक दिन के वन डे के कैंडल में जाते हैं। वन डे के कैंडल में हाल ऐसा बना है कि फिर एक बार हम लोग ने हायर लो और हायर हाई का जो चार्ट पैटर्न है, देखो ये जो हायर हाई का जो पैटर्न है उसको हम लोग बरकरार रखे। एक बात यहाँ पे सिर्फ हुई है कि यहाँ पे फिर एक बार डोजी बनाए, देखो ये कैंडल थी शुक्रवार के साथ में की, जहाँ पे ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम था, 14,816 और 14,823, तो ऑलमोस्ट ये प्योर डोजी थी। तो हमको एक कंफर्मेशन कैंडल लगती है इसमें, अगर ये इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल होता है, ये कैंडल ट्रेंड रिवर्सल की रहती है। तो आज भी हम ऑलमोस्ट वही बनाए, डोजी ही बनाए, प्योर डोजी ही बनाए। 14,928 का ओपनिंग है और 14,942 के आसपास क्लोज है, तो 21 पॉइंट का फर्क है। तो ये भी प्योर डोजी बनी। अब कल ये देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसका लो 14,892, मेरा तो ये है कि 14,000
925 के नीचे अगर 5 मिनट की या 15 मिनट की, 5 मिनट की दो कैंडल अगर नीचे के साइड में रह गई, सस्टेन कर गई, तो आपको बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग वाला सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो आपको इस लो की तरफ लेके जाएगा। 14,780 तक के लेवल हम देख सकते हैं कल। और अगर हम इस लाइन के ऊपर निकल गए, देखो ये आपको दिख रहा है ना लाइन, अगर हम 14,980 के ऊपर अगर निकल गए, देखो मैं ये बोल रहा हूँ ना, जो पीला लाइन है रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये ब्रेकआउट की तरफ जा ही रहा है। तो अगर हम कल यहाँ पे ब्रेकआउट दे देते 14,980 के ऊपर, तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 15,038। 15,038 के ऊपर अगर हम जिस जो टाइम पे क्लोज करेंगे, आप मेरी बात मान लो कि हम इस यहाँ तक जाएंगे, इस ऑल टाइम हाई तक जाएंगे अगले 7 से 8 दिन में। ठीक है, तो जो ऑल टाइम हाई बना है, ये हाइट बना है ऑल टाइम हाई 15,431 का, 15,431 का जो ऑल टाइम हाई है, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, ये बना था 15 फेब को, तो हम शायद उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर कल हम ओपन 14,980 के ऊपर होकर सस्टेन हो गए और इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू कर दिए 14,980 के ऊपर, ये जो बन रहा है, ठीक है, तो क्लोजिंग अगर 15,038 की आती है, तो आप समझ लो 15,038 के ऊपर क्लोजिंग कल आना, इसका मतलब बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज ब्रेकआउट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आने वाले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल हो चुके हैं निफ्टी के लिए, क्योंकि पैटर्न कंफर्म हुआ है। आज कंफर्मेशन भी दिए कि डाउन साइड आने के चांसेस अभी भी बरकरार है, क्योंकि प्योर डोजी एक कंफर्मेशन कैंडल थी, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल बन चुके हैं। पर हमको वो बने ना बने क्या करे, तो उसका कुछ नहीं, हमको वही सी इस पे ट्रेड करना है जो हमको दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और पता नहीं लगा ज्यादा कुछ नहीं, बस ध्यान रखो 15,980 के ऊपर 5 मिनट की या दो कैंडल अगर सस्टेन करती, तो आपको 15,038 पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर भी निकल गया निफ्टी, और उसको डे एंड में अगर क्लोज कर लिया 15,038 के ऊपर, तो आपको बहुत बड़ी तेजी के लिए, आपको बहुत बड़ी तेजी उसमें दिख सकती है। और 14,925 के नीचे 5 मिनट की दो कैंडल आपको 14,780 तक के लेवल कल ही दिखा सकती है। ठीक है, वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। आप लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्त लोग में इसको शेयर कर लेना। ठीक है।